अपन प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे। प्रश्न है, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी ऊंचाई 3h मीटर है के पाद बिंदु से कर्णी 3h दूरी पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। आप पुस्तक बुक्स को खोल के रखिए। एक्सरसाइज 1 हाइट्स एंड डिस्टेंस या ऊंचाई एवं दूरी। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ऊर्ध्वाधर मतलब जो सीधा खड़ा है। ठीक, कुछ इसमें टेक्निकल लैंग्वेज यूज करते हैं कुछ चीज में, पर उसका मीनिंग बहुत सिंपल रहता है। उसको देख के और या उसको पढ़ करके कंफ्यूज नहीं होना है। ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसा सीधा खड़ा है ना, तो एक ऐसा सीधा स्तंभ है, उसकी ऊंचाई दी है 3h मीटर। ठीक, तो क्लियर हो गया कि एक स्तंभ है, उसकी ऊंचाई है 3h मीटर। आप उसके फुट से मतलब जो उसका तला है उससे कर्णी 3h दूरी पर कोई बिंदु है, वहां से हमको उसके शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। ठीक, अब इसको चित्र के माध्यम से हम कैसे देखेंगे। ये प्रश्न क्रमांक 2 है। ये दिया है, ये देखो, ये स्तंभ दिया है P। अब इसकी ऊंचाई कितनी दी है आपको, इसकी ऊंचाई दी है 3h। ठीक, अब ये कह रहे हैं इसके फुट से, ये तल से एक कितनी दूरी पे, कर्णी 3h दूरी पे, कर्णी 3h दूरी पर ये बिंदु है। अब इस बिंदु से जब हम शिखर की तरफ देखते हैं, इस बिंदु से जब हम शिखर की तरफ देखते हैं तो ये कोई कोण बनाएगा थीटा। ठीक, आया समझ में? तो तुमको क्या निकालना है, ये थीटा कोण निकालना है। क्या निकालना है, ये थीटा कोण निकालना। प्रश्न बहुत सरल है। अब जैसे सामान्यतः जब बच्चे H, A, B इस टाइप की चीजों से लिखा रहता है क्वेश्चन, तो उसको पहले ही वो टीचर को डाउट में दे देते हैं। तो कोई भी चीज बिना प्रयास किए आपको क्विट नहीं करना है। ये मेरा आपको सुझाव है, या कहना भी है कि बिना प्रयास के सफलता नहीं मिलती, और प्रयास करना इंसान को छोड़ना नहीं चाहिए। तो आप पहले प्रयास कीजिए, अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए। जब नहीं बनेगा तो फिर टीचर है ही आपका, आपको सहयोग देने के लिए। तो अब इसको हल करेंगे अपन। चित्र के हिसाब से देख लीजिए भाई, दिया है क्या क्या दिया है आपको, PQ बराबर 3h और AQ बराबर कर्णी 3h। अब फिर देख लो, ये लंब है और आधार है। लंब और आधार का संबंध किसके, कौन सी त्रिकोणमितीय अनुपात से बनता है, बताओ, tan थीटा। ठीक है, तब अपन यहाँ लेंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, अब लंब के स्थान पे अपन लिखेंगे PQ, आधार के स्थान पे लिखेंगे अपन AQ। ठीक, इतना लिखना आता है ना। जैसे लंब है, लंब किससे निरूपित है, P और Q से। आधार किससे निरूपित है, A और Q से। ठीक है, अब यहाँ पर अपन लिखेंगे tan थीटा बराबर PQ का मान कितना, देखो यहाँ से 3h। ठीक, और AQ का मान कितना है, कर्णी 3h दिया है ना। इसमें कुछ दिमाग ज्यादा यूज नहीं करना है। H और H क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचा, 3 बटे कर्णी 3। ठीक, अब कर्णी 3 को हटाना है तो आसान है, कर्णी 3 से गुणा कर दो, कर्णी 3 से भाग दे दो। ठीक, इसको दूसरा तरह से भी करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर 3 कर्णी 3, और कर्णी 3 गुणित कर्णी 3 होता है 3, तो 3 और 3 कट गया, कितना आया, कर्णी 3। ठीक, अच्छा, कर्णी के संबंध में हो सकता है आपको पता हो सकता है नहीं पता हो, पर ये छोटा सा मैं आपको बता देती हूँ। तो यदि नहीं पता है तो आप सीख लीजिए, और पता है तो रिवाइज कर लीजिए। कर्णी का मतलब होता है किसी भी संख्या की घात में 1/2, किसी भी संख्या की घात में 1/2। ठीक है, अब अगर हम लिखते हैं कर्णी 3 गुणित कर्णी 3, ठीक, तो ये क्या हो जाता है, 3 की घात 1/2 गुणित 3 की
आधार 1/2 होता है। अब यहाँ पे देखो गुणा का चिन्ह है, ठीक। घातांक का नियम या लॉ ऑफ इंडिसेस आप लोगों ने पढ़ा है। लॉ ऑफ इंडिसेस में यदि बीच में किसका साइन हो मल्टीप्लिकेशन और अगर बेस सेम हो मतलब आधार समान हो तो जो पावर्स हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो उस आधार पे 3 का घात 1/2 प्लस 1/2, ठीक। अब इसको सॉल्व करो तो आधा और आधा मिलाते तो क्या होता है, 1 होता है ना। ये तो कॉमन सेंस है, अपन यूज भी कर सकते हैं। और कॉमन सेंस नहीं यूज कर सकते तो आप लघुत्तम निकाल लीजिए 2 और ये 1 और 1, तो ये 3 की घात हो जाएगा 2/2, कट के कितना आ जाएगा 3 की घात 1 और ये आंसर हो गया 3। आया समझ में? तो ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है कि करनी को कैसे अपन जो यहाँ पर करते हैं उसका तात्पर्य क्या है, ठीक है। बहुत से बच्चे पढ़ लेते हैं पर ये जो कॉन्सेप्ट है वो उनको क्लियर नहीं होता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा है। और दूसरा कारण वो भी बता दे रही हूँ। देखो ये अपन क्या निकाला, देखो अपन ने करनी 3 गुणित करनी 3 बराबर क्या आया अपना 3 आया। मतलब हम 3 को क्या लिख सकते हैं, करनी 3 गुणित करनी 3, ठीक। अपन 3 को क्या लिख सकते हैं, करनी 3 गुणित करनी 3 लिख सकते हैं। तो जो अपन ने यहाँ पे किया है इसको अपन इस ढंग से भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ जो आपका 3 है इस 3 को हम तोड़ सकते हैं करनी 3 गुणे करनी 3, ठीक है। तो बटे करनी 3, तो करनी 3 कट जाएगा तो tan थीटा बराबर आ गया करनी 3। अब टेबल से आप देख लीजिए tan थीटा कब करनी 3 होता है, तो तब होता है जब थीटा का मान कितना होता है 60 अंश। तो आंसर हो जाएगा आपका उन्नयन कोण बराबर 60 अंश। आया समझ में? क्या निकालना था हमको, पाद से करनी 3h दूरी पर जो बिंदु स्थित है वहां से इस मीनार के शीर्ष की क्या निकालना था, उन्नयन कोण। बिंदु से शीर्ष को देखने के लिए जो कोण होता है वो निकालना था, ठीक। तो ये उत्तर आया अपना 60 अंश। क्लियर हुआ? तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। 3 है नहीं, सेकंड, सॉरी सेकंड है क्वेश्चन नंबर। अब अपन आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे।